बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी में बढ़ा बवाल। आरा से बीजेपी सांसद आर के सिंह ने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। आर के सिंह का गंभीर आरोप, नेताओं की जी हुजूरी नहीं करने वालों का टिकट कटा, दागी उम्मीदवारों के लिए प्रचार से इनकार। बीजेपी सांसद आर के सिंह बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी पर बरसे, कहा मेरा फोन तक नहीं उठाया। आर के सिंह पर सुशील मोदी का पलटवार, अपराधियों को टिकट देने के आरोप गलत, टिकट पर फैसला संसदीय बोर्ड करता है। आर के सिंह के बाद सिवान के रघुनाथपुर से बीजेपी विधायक विक्रम कुंवर ने भी हाईकमान पर लगाया आरोप, कहा 2 करोड़ लेकर शहाबुद्दीन के शूटर को बीजेपी ने दिया टिकट। बीजेपी विधायक विक्रम कुंवर ने कहा टिकट पाने वाला शहाबुद्दीन का शूटर मनोज सिंह करवा सकता है उनकी हत्या। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा अंदर से ही उठी आवाज, किसी को कहना नहीं पड़ा। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा यह बीजेपी का अंदरूनी मामला, हमारी इसमें कोई राय नहीं। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कोहली ने कहा टिकट बंटवारे में पूरी निष्पक्षता, पार्टी की केंद्रीय कमेटी ने तय किए हैं नाम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा बिहार में सोच समझकर सही ढंग से टिकट का हुआ बंटवारा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 30 सितंबर से बिहार में शुरू करेंगे चुनावी अभियान, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। अमेरिका से लौटने के बाद पीएम मोदी का बिहार में चुनाव प्रचार होगा जोर पर, 2 अक्टूबर को बांका में करेंगे चुनावी सभा। बिहार में एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एलजेपी में अब तक 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है रामविलास पासवान की पार्टी। बिहार में लालू और उनके परिवार का चुनाव प्रचार शुरू, राघोपुर में तेजस्वी के लिए प्रचार अभियान। इस बार लालू के दोनों बेटे चुनाव मैदान में, तेज प्रताप महुआ से आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का बिहार दौरा, 2 दिन तक अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की होगी समीक्षा। एनडीए नेता और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विवादित बयान, गया में कहा बहु बेटियों की इज्जत और अपनी जमीन बचाना अगर नक्सलवाद है तो मैं हूं सबसे बड़ा नक्सल। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बड़ा कदम, नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन की रोशनी में पढ़ने वाले 13 साल के लड़के को अपने घर बुलाया। मथुरा के वृंदावन में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, कई मोबाइल, सिम, लैपटॉप और फर्जी आई कार्ड बरामद। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शनिवार रात एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरे 3 लोग, तीनों ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पार्क स्ट्रीट में एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने पाया काबू। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर केजरीवाल का हमला, कहा मेक इन इंडिया से पहले मेक इंडिया जरूरी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले अपने देश में स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करवाएं पीएम, दुनिया खुद पीछे आएगी। लालू ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बिहार के लिए एनआरआई सीएम ढूंढने गए हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी बोली पहले दिल्ली संभाले केजरीवाल, लालू को बिहार चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को कराया डिजिटल इंडिया की ताकत का एहसास, कैलिफोर्निया में बोले भारत के हर हिस्से में बहुत जल्द होगा ब्रॉडबैंड। पीएम मोदी ने कहा भारत के आदिवासी इलाकों में भी छाया सेल्फी का जादू, ट्विटर ने सबको बना दिया रिपोर्टर। अमेरिका में मेक इन इंडिया की गूंज, पीएम मोदी बोले डिजिटल इंडिया और डिजाइन इन इंडिया हमारा सबसे बड़ा मिशन। कैलिफोर्निया के सैन होजे से पीएम मोदी का ऐलान, भारत के 500 रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई और 6000 गांवों में इंटरनेट सेवा जल्द। डिजिटल इंडिया डिनर कार्यक्रम में साइबर कंपनीज के दिग्गजों से बोले पीएम, डिजिटल की दुनिया ने तमाम बैरियर तोड़े। सैन होजे में पीएम मोदी ने इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला के प्लांट का किया दौरा, नई कार मॉडल एस का किया मुआयना। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने पीएम का किया स्वागत, टेस्ला प्लांट में मोदी ने कई अधिकारियों से भी बात की। पीएम मोदी को देखकर गदगद हुए प्लांट के कर्मचारियों ने पीएम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। क्लीन एनर्जी से चलने वाली कारों की दुनिया में टेस्ला का नाम सबसे बड़ा, बैटरी से चलने वाली कार बनाती है कंपनी। सैन होजे पहुंचे मोदी ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से की मुलाकात, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से भी होगी मुलाकात।
पीएम मोदी का अमेरिकी ऊर्जा सचिव से मिलने का कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा पर राउंड टेबल में लेंगे हिस्सा। सैन होजे में भारत अमेरिका स्टार्टअप कनेक्ट को संबोधित करेंगे पीएम। भारतीय समय के मुताबिक रात 2:30 बजे होगा कार्यक्रम। 28 सितंबर को सैन होजे में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे होगा प्रधानमंत्री का भाषण। सैप सेंटर में मोदी का भाषण सुनने के लिए 45,000 लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन, लेकिन वहां क्षमता 18,000 लोगों के ही बैठने की। पीएम मोदी के मेगा शो को लेकर सैन होजे के सैप सेंटर में जमकर तैयारी। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर का होगा परफॉर्मेंस। जूनागढ़ से बीजेपी सांसद राजेश चुडासमा ने की नोटों की बारिश। गणपति उत्सव में करीब 3 घंटे तक लाखों रुपए हवा में उड़ाए। गुजरात के कृषि मंत्री के बेटे दिलीप बारड ने भी लुटाए हजारों रुपए। 10 और 100 रुपए के नोट बरसाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा में नौकरी देने के घोटाले पर बढ़ी दिग्विजय सिंह की मुश्किलें। भोपाल पुलिस ने भेजा नोटिस। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव कानून का विरोध। गंगोत्री में साधुओं ने किया प्रदर्शन। कहा, इको सेंसिटिव कानून से रुक जाएगा उत्तराखंड का विकास। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद एफटीआईआई के छात्रों ने खत्म किया अनशन, मगर जारी रहेगा आंदोलन। 29 सितंबर को होगी मीटिंग। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की तलाश तेज। पुलिस ने स्केच तैयार किए। 100 पुलिस वालों की टीम तलाश में जुटी। घरेलू हिंसा केस में फरार सोमनाथ पर साधु या सरदार का वेश बनकर छिपने का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। घरेलू हिंसा मामले में भारती की गिरफ्तारी के लिए उनके घर के सामने हंगामा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक चौधरी पर रेप का आरोप। एक लड़की ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। देश की राजधानी में पानी के लिए मर्डर। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सरकारी नल से पहले पानी भरने को लेकर पीट कर युवक की हत्या। गुड़गांव में ऑपरेशन रोमियो के दौरान पुलिस ने मंचलों को सड़क पर पीटा। 3 घंटे में 66 युवक गिरफ्तार। गुड़गांव के पब और बार में हंगामा करने वाली 18 लड़कियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सादे कपड़ों में तैनात पुलिस कर्मियों ने की कार्रवाई। यूपी के जालौन में रेलवे लाइन के पास मिली नाबालिग लड़की का अधजली लाश। रेप के बाद हत्या का शक। पश्चिम बंगाल के जगदल में भीड़ ने पीट कर 2 भाइयों को मार डाला। मृतकों ने एक दुकानदार पर किया था हमला। मक्का के मीना में धनबाद के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। परिवार में मातम। गोधरा के पास एक स्टील फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। करोड़ों रुपए का माल जलकर स्वाहा। आग पर काबू पाने के लिए 6 जिलों से बुलाई गई थी दमकल की गाड़ियां। 24 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। एहतियात बरतते हुए आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया था। यूपी के फिरोजाबाद में थाने में एक युवक की संदिग्ध मौत। घरवालों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत। 21 साल के युवक को आर्म्स एक्ट में पकड़कर थाने ले गई थी पुलिस। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी। दिल्ली में बीती रात फिर दिखा रफ्तार का कहर। मंदिर मार्ग इलाके में 2 कारों में टक्कर। हादसे में 8 लोग बुरी तरह से घायल। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने इको को मारी टक्कर। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद कॉलोनी में मामूली विवाद के बाद हुए झगड़े में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने पर बवाल। लोगों ने पुलिस टीम पर बोला हमला। भीड़ के हमले में चौकी इंचार्ज घायल। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। कानपुर में एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद की शराब की पेटियां। गाड़ी पर एसपी पंचायत प्रत्याशी का लगा था स्टिकर। दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क पर बुरी तरह जली कार। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के विवेक विहार में 2 छात्रों ने दिखाई दिलेरी। एक महिला से पर्स छीनकर भाग रहे बदमाशों को धर दबोचा। दोनों छात्रों ने बाइक पर सवार झपटमारों का बाइक से किया पीछा। कई किलोमीटर दूर जाकर दोनों को पकड़ा। जालंधर में एटीएम मशीन लूटकर फरार हुए बदमाश। बदमाशों के गैंग में एक लड़की भी शामिल। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के पुष्कर में एक शख्स से कोकीन बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के बवाना में बंद गाड़ी में मिली पुलिस कांस्टेबल की लाश। मृतक कांस्टेबल का नाम संदीप। दिल्ली के कंझावाला इलाके का रहने वाला था संदीप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने कांस्टेबल को मारी टक्कर। सिपाही जख्मी हालत में एम्स में भर्ती। आरोपी ड्राइवर फरार।
दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक नेपाली गैंग। 4 कंपनियों में ताले तोड़कर की थी चोरी। 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के पास मानेसर में पक्की नौकरी की मांग को लेकर मारुति के अस्थायी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, प्लांट के बाहर की नारेबाजी। मुंबई में लाल बाग की राजा की भव्य विदाई, विसर्जन के लिए जुटी हजारों भक्तों की भीड़। फूलों और रंगों की बरसात के बीच झूमे लोग। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आकी गूंज। मुंबई के राजा की विसर्जन यात्रा में भी भक्तों की भारी भीड़। गुलाल उड़ाकर बप्पा को दी विदाई। ढोल नगाड़ों के बीच गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई में सैकड़ों जगह विसर्जन। पुणे में कड़ी सुरक्षा के बीच दगड़ू शेठ गणपति की विसर्जन यात्रा। रंग गुलाल के साथ लगे गणपति के जयकारे। मुंबई में गणपति बप्पा की विदाई के जश्न ने थामी रफ्तार। सड़कों पर हर तरफ भक्तों की भीड़। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में विदेशी भक्तों ने दी गणपति को विदाई। जयकारों के साथ विसर्जन में लिया हिस्सा। दिल्ली में भी गणपति विसर्जन की धूम। आईटीओ के पास ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों की गूंज। गणपति के विसर्जन ने थामी दिल्ली की रफ्तार। भक्तों की भीड़ की वजह से आईटीओ समेत मुख्य सड़क पर लगा लंबा जाम। हैदराबाद में भी गणपति बप्पा की विदाई। कड़ी सुरक्षा के बीच मूर्ति विसर्जन।